अनफॉर्च्युनेटली ब्राह्मणों ने बस अपना खाने कमाने का वो कर रखा था कि अच्छा आप ये पूजा कर लो, ये पूजा कर लो। दूसरे की किताब पढ़ना, अपनी पुस्तक पढ़ना, दूसरे के यहाँ पे क्या गंदगी चल रही है, फॉरेन रिलेशंस क्या चल रहे हैं, वो हमें कब अटैक करने वाले हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो कैसे इन्वेड करना चाह रहे हैं, कुछ नहीं। यहाँ के ब्राह्मण बस बैठे हुए हैं, अच्छा ये श्राद्ध ऐसे कर दो, ये घंटी ऐसे बजा दो, यहाँ पर ऐसे पूजा अर्चना कर लो। अरे भाई ये तो एक बहुत छोटा-सा रिचुअल होना चाहिए। असली तो तुम्हें जो शिक्षा देनी है क्षत्रिय को कि तुम्हें लड़ाई कैसे करनी है, तुम्हें फॉरेन पॉलिसी कैसे करनी है, उसमें कोई भी हमारा विचार नहीं चल रहा। तो इसका परिणाम ये हुआ कि हमारे क्षत्रियों को केवल लड़ना आता था, परंतु सामने वाले की मोटिवेशन समझ ही नहीं पाए। और मैं इसमें कहता हूँ कि ना छत्रपति शिवाजी महाराज समझ पाए अनफॉर्च्युनेटली, ना महाराणा प्रताप समझ पाए। मुझे लगता है जो सबसे अधिक समझे वो हरि सिंह नलवा, महाराजा रणजीत सिंह। इन्होंने जो गति मचाई और इसके पहले इनके भी पहले जो इनके हमारे जो वीर वैरागी, इन लोगों ने मुस्लिम आक्रांताओं के साथ वही किया जो उन्होंने यहाँ पे किया था। महाराजा रणजीत सिंह ने आते ही सबसे पहले ये कहा कि अच्छा ये हमें इन्होंने हमारे मंदिर तोड़े। तो उन्होंने बोला कि जिस-जिस भी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया था, उसको वापस से तोड़ के मंदिर बनाया जाएगा। ये महाराजा रणजीत सिंह का फरमान था। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, महाराजा रणजीत सिंह अफ़गानिस्तान से ये जो आपका जो अ, सोमनाथ के मंदिर को जो तोड़ के गजनी लेके गया था, तो वो सोमनाथ के मंदिर का दरवाजा था बहुत बड़ा, बहुत विशालकाय दरवाजा। उसको वो लेके जाके उसने वहाँ पे अपने शहर में लगवाया था कि देखो, महाराणा प्रताप ये महाराजा रणजीत सिंह ने जब वहाँ पर पठानों को नेस्तनाबूद किया, उनको अपने नीचे किया, उनको जब हराया अफ़गानिस्तान तक, तो वो वहाँ से उस सोमनाथ के दरवाजे को वापस लेकर आए, कि ये हमारा मंदिर था, इन्होंने कितने 100 सालों कितने सैकड़ों सालों तक इसकी दुर्गति की, इस पे थूका होगा, पता नहीं क्या-क्या किया होगा। उसको वहाँ से उखाड़ के महाराजा रणजीत सिंह के जो वीर जो हिंदू सेना थी, वो वहाँ से उखाड़ के रणजीत सिंह जी के लोग इधर लेकर आए और अपने यहाँ पर मंदिर में स्थापित किया। तो इसी प्रकार से महाराजा रणजीत सिंह ने और क्या-क्या वो किया। उन्होंने बोला जो भी गाय काटता पाया जाएगा हमारे साम्राज्य में, उसको हम आग लगा देंगे। तो एक पठान को हुई गाय काटने की चुल, उसने कोई पेशावर के आस-पास उसने कभी गाय काटी, हरि सिंह नलवा ने उसको तंदूर में भून दिया। तो पहला ही नियम जो रणजीत सिंह जी ने बनाया वो ये था, जो सिख साम्राज्य का जो पहला नियम था कि अब पूरे सिख यहाँ से लेके काबुल तक जहाँ तक हमारा साम्राज्य है, वहाँ पर गाय नहीं कट सकती। और इस संपूर्ण ये पूरा जो क्षेत्र था, ये 99% मुसलमान था और गाय नहीं कटती थी। इसी प्रकार से मुस्लिम साम्राज्य में जब मुस्लिमों का आतंक था, जब मुस्लिमों का रूल था यहाँ पर, तो हिंदुओं को पैरों में चप्पल पहनना या सिर पर पगड़ी रखना, घोड़े पर चढ़ना, हाथ में शस्त्र रखना, इसकी इजाज़त नहीं थी। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में मुसलमानों को ना हथियार रखने की इजाज़त थी, ना घोड़े पे चढ़ने की इजाज़त थी, ना पगड़ी पहनने की इजाज़त थी। महाराजा रणजीत सिंह ने ये जो बादशाही मस्जिद लाहौर की जो इतनी बड़ी बादशाही मस्जिद जो शाहजहाँ ने बनवाई थी, महाराजा रणजीत सिंह ने इसके अंदर घोड़ों का अस्तबल खोल दिया था अपना। उन्होंने कन्वर्ट कर दिया मस्जिद को, यहाँ पे मैं अपने घोड़े बाँधूँगा और यहाँ पे अपना सेना का सामान रखूँगा। कोई अब यहाँ पे अजान-वजान ये जो पाकिस्तान में महाराजा रणजीत सिंह को काणा बोलते हैं, कि काणा, काणा, उससे बहुत चिढ़ते हैं। उसका कारण ये है कि उन्होंने वो किया उनके साथ में जो उन्होंने हमारे मंदिरों के साथ मतलब उतना तो नहीं किया परंतु फिर भी उनको ये फ़ील कराया कि तुम्हें कैसा लगेगा, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने हिंदुओं के मंदिरों पे आरती-वारती पे बैन किया था, तो मुगल काल के लोगों ने, तो महाराजा रणजीत सिंह ने अज़ान के ऊपर बैन कर दिया था।